नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी के खिलाफ आलम इस्लाम में पैदा हुए गम व गुस्से की लहर अब हिंदुस्तान में भी उठ रही है। हैदराबाद में जुम्मे के पेश नजर इम्कानी एहतजाज का अंदाजा करते हुए इंटेलिजेंस एजेंसियों और पुलिस ने सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए हैं। मौसूख जराये ने बताया कि इंटेलिजेंस एजेंसियों को मौसूला इत्तलात के पेश नजर शहर के बाज इलाकों की निशानदेही की गई जहां इम्कानी एहतजाज हो सकता है। बताया जाता है कि सईदाबाद चौराहा, मदीना बिल्डिंग चौराहा, मुगलपुरा, चंचलगुड़ा, चादरघाट, चार मीनार और अमरीकी कौंसल खाना वाक़िफ बेगमपेट के करीब चंद तंजीमों की जानिब से इम्कानी एहतजाज की इत्तलात है, जिनमें बताया गया है कि शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी करके मुतनाज़िया फिल्म बनाने वाले इजरायली डायरेक्टर्स का पुतला और अमरीकी परचम नजरातिश किया जा सकता है। हैदराबाद पुलिस ने कहा कि इंटरनेट साइट यूट्यूब से एक मुतनाज़िया फिल्म को हज़फ करवाने की कोशिशें की जा रही है, जिसमें मुबैना तौर पर एहानत इस्लाम की गई है। इस फिल्म पर लीबिया, मिस्र और यमन में अमेरिका के खिलाफ बड़े पैमाने पर मुजाहरे किए गए हैं और पुरतशद्दुद वाक़यात पेश आए हैं। कमिश्नर पुलिस के दफ्तर से जारी एक आलमिया में कहा गया है कि पुलिस ये वाज़ेह करने की कोशिश कर रही है कि इस तरह की फिल्म को अगर सोशल मीडिया पर पेश किया जाता है तो इसके नतीजे में मसाइल पैदा हो सकता है और हिंदुस्तान में भी एहतजाज फूट सकता है। इन हालात को देखते हुए पुलिस कोशिश कर रही है कि इस फिल्म को यूट्यूब और दीगर सोशल नेटवर्किंग साइट से हज़फ करवाया जा सके। बदउनवानियों व बेकायदगियों में मुलव्विस कायदीन के खिलाफ और लोकपाल की हिमायत में तहरीक चलाने वाले अन्ना हजारे ने सियासी जमात के क़याम का ऐलान करके अपने वक़ार को कमजोर किया है। सदर तेलुगु देशम मिस्टर चंद्राबाबू नायडू ने कल अपने असातिजात का ऐलान करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये रिमार्क किया। मिस्टर नायडू ने बताया कि वो हर साल अपने असातिजात का ऐलान करने पर पाबंद हैं और इसीलिए आज दूसरी मरतबा असातिजात की तफसीलात पेश कर रहे हैं। इन्होंने अपने खानदान के जुमला असातिजात की मालियत 35 करोड़ 60 लाख का ऐलान करते हुए कहा कि वो जायदाद वगैरह की कीमत का तयीन कीमत खरीद के एतबार से बता रहे हैं। मिस्टर नायडू ने सिंगापुर में जायदाद होने की तरदीद करते हुए कहा कि जो लोग ये इल्जाम आयद कर रहे हैं वो इस इल्जामात को साबित कर दिखाएं। चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी जुम्मे से महबूबनगर जिले से अवामी राब्ते के प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे। इंद्रम्मा बाटा प्रोग्राम का मकसद ये मालूम करना है कि आया हुकूमत की फलाही स्कीमात निचली सतह तक पहुंच रही है या नहीं। इस सिलसिले में चीफ मिनिस्टर मुकामी अवाम से तबादला ख्याल करना चाहते हैं। मादनापेट के खानगी स्कूल में इंतजामिया और असातिज़ा की मुबैना अजियत रसानी और जहनी तकलीफ की ताब न लाकर एक तालिब इल्म मोहम्मद इस्माइल हुसैन फौत हो गया। इस वाक़े के बाद बरहम रिश्तेदारों ने रॉयल एम्बेसी स्कूल पहुंचकर बरहमी का इजहार किया। बरहमी को देखते हुए पुलिस की भारी जमीयत को तलब कर लिया गया। स्कूल में इस वाक़े की इत्तला पुराने शहर में जंगल की आग की तरह फैल गई और पुलिस फौरी हरकत में आ गई। पुलिस के आला ओहदेदार डीसीपी साउथ जोन, एसीपी संतोष नगर मुकाम पर पहुंच गए और लड़के की वालिद की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। डीसीपी डॉक्टर सबरवाल ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ताहम पुलिस ने लापरवाही का मुकदमा दर्ज कर लिया है। बताया जाता है कि 14 साल मोहम्मद इस्माइल हुसैन जो हाशिमाबाद चंद्रानगुट्टे के साकिन मोहम्मद सादिक हुसैन के फर्जंद थे, कल सुबह दुरुशवार हॉस्पिटल में आखिरी सांस ली। 10वीं जमात के कमसिन तालिब इल्म को नाकाबिल बयान जहनी व जिस्मानी अजियत पहुंचाई गई। जराये के मुताबिक 4 सितंबर को इस्माइल हुसैन को शरारत के इल्जाम में सजा दी गई थी और इन पर यह लाजिम कर दिया गया था कि वो हर क्लासरूम में कम से कम 50 उठ बैठ करें, जिसके बाद ये कमसीन घर चला गया और सजा की शिद्दत की ताब ना ला सका और इसने अपनी वालिदा से वाक़े की तफसीलात बता दी। इन्होंने फौरी इस्माइल को हॉस्पिटल से रुजू कर दिया। इस्माइल के एक रिश्तेदार मोहम्मद सलीम के मुताबिक पहले इस्माइल को चंद्रानगुट्टे के एक खानगी हॉस्पिटल में शरीक करवाया गया, फिर शालीबंडे के असरा हॉस्पिटल में उसका इलाज करवाया गया। चंद्रानगुट्टे के हॉस्पिटल में इस्माइल का 3 दिन तक इलाज जारी रहा, जिसके बाद इन्हें दूसरे हॉस्पिटल और फिर वहां से मलकपेट के एक कॉरपोरेट हॉस्पिटल से रुजू किया गया, जहां डॉक्टरों के मशवरे पर इस्माइल को दुरुशवार हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां कल मासूम इस्माइल ने आखिरी सांस ली। अपने सीनियर ओहदेदार को 4 घंटों तक यरगुमाल बनाए रखने वाले एक मुअत्तल कांस्टेबल ने कल डीजीपी मिस्टर वी दिनेश रेड्डी से मुलाकात की।
गिरी प्रसाद ने एसपी ट्रांसपोर्ट टी लक्ष्मी नारायण को कल 4 घंटों तक यरगुमाल बनाए रखा था। इसने दिनेश रेड्डी से मुलाकात की और कबूल किया कि सीनियर ओहदेदार को यरगुमाल बनाए रखना इसकी गलती थी। दिनेश रेड्डी के तयखुन के बाद यह ड्रामा खत्म हुआ था। शर्मा ने कहा कि एसपी ने इसे इस हिरासत में मुआफ कर दिया है। ताहम सैफाबाद पुलिस के जराये का कहना है कि पुलिस की जानिब से मुकदमा दर्ज करने का अमल शुरू हो गया है और पुलिस ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन से शिकायत मिलने का इंतजार कर रही है। वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कल चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी को इनकी 52वीं सालगिरह पर मुबारकबाद पेश की। वजीर आजम ने कोची से फोन पर मिस्टर रेड्डी से बातचीत की और मुस्तकबिल में इनकी कामयाबियों के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। चीफ मिनिस्टर के कैंप ऑफिस को कल जबरदस्त सजावट से आरास्ता किया गया था और सैकड़ों पार्टी कारकुनों ने वजीर मिस्टर दानम नागेंद्र के हमरा कैंप ऑफिस पहुंचकर चीफ मिनिस्टर को मुबारकबाद दी। सीआईडी ने 2010 में पेश आए इस्मत रेजी के एक मुकदमे में 2 पुलिस एहलकारों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें एक स्पेशल ऑफिसर भी शामिल है। ये वाकया गुंटूर जिले में पेश आया था। ये केस 2 साल कबल रजिस्टर किया गया था, ताहम बाद में विनुकंडा पुलिस ने इस केस को बंद कर दिया था। सीआईडी ने ताहम इस केस को दोबारा आगाज करते हुए तहकीकात की और 2 पुलिस एहलकारों को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें एक कांस्टेबल वेंकटेश और एक स्पेशल पुलिस ऑफिसर भी शामिल है। मरकजी वजीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे ने टीआरएस कायदीन को यकीन दिलाया कि तेलंगाना मसले पर मरकजी हुकूमत काफी गौर व खौज के बाद ही कोई फैसला करेगी और ये फैसला किसी के दबाव में नहीं किया जाएगा। टीआरएस के साबिक रुकने पार्लियामेंट विनोद कुमार और रुकने असेंबली केटी रामाराव ने कल नई दिल्ली में मरकजी वजीर दाखिला से मुलाकात की और इन्हें तेलंगाना की तश्कील से मुतालिक इनके हालिया बयानात से पैदाशुदा उलझन से वाकिफ करवाया। हैदराबाद और रंगारेड्डी में बच्चों का सिर्फ एक बड़ा दवाखाना नीलोफर है, जहां हर रोज न सिर्फ इन दोनों अजला बल्कि दीगर अजला से भी बच्चों को इलाज के लिए मुंतकिल किया जाता है। हुजूर निजाम नवाब मीर उस्मान अली खान की बहू नीलोफर खानम सुल्ताना से मौसूम इस हॉस्पिटल को एशिया में बच्चों के गिने चुने बड़े हॉस्पिटलों में शामिल रहने का एजाज हासिल है। बताया जाता है कि हॉस्पिटल के क़याम में नवाब मेहदी नवाज जंग ने अहम रोल अदा किया था, लेकिन अफसोस कि आज इस हॉस्पिटल में मरीजों की गुंजाइश से कहीं ज्यादा मरीजों को भर्ती किया जाता है। अवाम के ख्याल में हुकूमत और रियासती वजारत सेहत को चाहिए कि बच्चों के इस मुनफरिद हॉस्पिटल में बिस्तरों की तादाद में इजाफा करे और दूर दराज से आने वाले मरीजों के रिश्तेदारों के रहने के लिए माकूल बंदोबस्त किया जाए। जराये के मुताबिक इंतजामिया की लापरवाही के बाद गुज़िश्ता 1 माह के दौरान नीलोफर हॉस्पिटल में तकरीबन 25 बच्चों की मौत हो गई है। मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस ने अक़लियती तुलबा को मुकम्मल तालीमी फीस की अदायगी के लिए एडिटर सियासत जनाब जाहिद अली खान की जानिब से शुरू करदा मुहिम की मुकम्मल तायद का ऐलान किया है। MPJ के सदर जनाब हामिद मोहम्मद खान ने 16 सितंबर को इस मसले पर एक रोजा एहतजाज से इजहार यगानगत किया और तुलबा औलियाए तुलबा और असातिज़ा से अपील की कि वो बड़ी तादाद में शिरकत करते हुए हुकूमत को अपनी नाराजगी से वाकिफ करवाएं। कांग्रेस के सीनियर रुकने असेंबली साबिक वजीर डॉक्टर शंकर राव ने कहा कि चीफ मिनिस्टर मिस्टर एन किरण कुमार रेड्डी के घुमंड और तकब्बुर से जहां पार्टी की नेकनामी मुतासिर हो रही है और हुकूमत की बदनामी भी हो रही है, इस्तीफा देने का मामला वो चीफ मिनिस्टर की मर्जी पर छोड़ते हैं। कल असेंबली के अहाते में मीडिया से बातचीत करते हुए डॉक्टर शंकर राव ने चीफ मिनिस्टर को अपने अंदाज में मुबारकबाद देते हुए कहा कि चीफ मिनिस्टर के वालिद मिस्टर अमरनाथ रेड्डी में जो अच्छाई थी वो अगर 10% भी किरण कुमार रेड्डी में होती तो वो रियासत के बेहतरीन और अवाम वो पार्टी के लिए काबिल कबूल चीफ मिनिस्टर होते, लेकिन इनमें पाए जाने वाले घुमंड और तकब्बुर से हुकूमत और पार्टी दोनों भी मसाइल का शिकार हो रहे हैं। दुनिया में अंधेपन को दूर करने की तदाबीर इख्तियार करने की गर्ज से हैदराबाद में 17 तो 20 सितंबर बैनुल-अक़वामी एजेंसी बराए इंसदाद नाबीनापन 9वीं जनरल असेंबली का इनेकाद होगा। इसका इफ्तिताह साबिक सदर जमहूरिया हिंद डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अंजाम देंगे। चीफ मिनिस्टर एन किरण कुमार रेड्डी अपनी सालगिरह के मौके पर केक काटा और फिर चीफ मिनिस्टर को मुख्तलिफ मज़ाहब के अफराद ने मुबारकबाद पेश की। कांग्रेस के रुकने कानून साज कौंसल मिस्टर यादव रेड्डी ने कांग्रेस पार्टी हाईकमान की जानिब से तेलंगाना पर फैसले तक रियासती सतह का इजलास तलब न करने का प्रदेश कांग्रेस कमेटी को मशवरा दिया।
तेलंगाना के हामी कांग्रेस के रुकने कानून साज कौंसिल ने कहा कि सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी मिस्टर बी सत्यानारायण हामी इदारों के इंतखाबात और दीगर मसाइल का जायजा लेने के लिए सितंबर के आखिर में गांधी भवन में जायजा इजलास तलब करने की तजवीज रखते हैं। आंध्र प्रदेश रियासती उर्दू एकेडमी ने 4 साल बाद असातिज़ा को अवार्ड के लिए तकरीब के इनेकाद का ऐलान कर दिया है। डायरेक्टर आंध्र प्रदेश रियासती उर्दू एकेडमी प्रोफेसर एस.ए. शुक्र ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि रियासत भर के बेहतरीन उर्दू टीचर्स को अवार्ड्स के लिए दरख्वास्तें तलब की गई थी और अवार्ड के मुस्तहिक असातिज़ा का इंतखाब अमल में आ चुका है। इन्होंने बताया कि 24 सितंबर को शाम 5 बजे नेहरू ऑडिटोरियम मदीना एजुकेशन सेंटर में उर्दू असातिज़ा को इनामात हवाले किए जाएंगे। ओल्ड सिटी तेलंगाना ज्वाइंट एक्शन कमेटी के जेर एहतमाम उर्दू घर मुगलपुरे में मुनक्किदा इजलास से प्रोफेसर कोदंडाराम ने खिताब किया। इस मौके पर हामिद मोहम्मद खान, शहबाज अहमद खान, अमजद, वेद कुमार, सैयद अजीज पाशा, साबिक MP व दीगर भी मौजूद थे। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की मुबैना लापरवाही के बाद शहर के मुतद्दिद मुकामात बेहिसाब मसाइल से दो चार हो गए हैं। इसकी एक मिसाल मक्का कॉलोनी ताड़बन की है, जहां खस्ताहाल सड़कें अवाम के लिए दर्दसर बन गए हैं। सड़कों की दुरुस्तगी व मरम्मत के लिए मुकामी शहरियों ने 12 बल्दिया को तवज्जो दिलाई। इसके बावजूद इसकी दुरुस्तगी में मुबैना तौर पर लापरवाही की जा रही है, जबकि इस बात की भी इत्तला है कि यहाँ की सड़कों की मरम्मत और दुरुस्तगी के लिए रकमी मंजूरी भी हुई, लेकिन हुनूस काम का आगाज नहीं किया गया, जिसकी वजह से मुकामी अफराद में सख्त बरहमी पाई जाती है। दशहरा और दिवाली त्योहारों के पेश नजर होटल ताज कृष्णा बंजारा हिल्स हैदराबाद पर 17 और 18 सितंबर को 2 रोजा खुसूसी डिजाइन्स नुमाइश कोचर मुनक्किद की जा रही है। कोचर डिजाइन्स नुमाइश में जेवरात, मलबूसात और तर्ज जिंदगी के लवाजमात के 60 डिजाइनर शिरकत करेंगे। मुल्क गिर सतह से लाखों डिजाइन्स नुमाइश के लिए पेश किए जाएंगे। गरीब व मुआशी तौर पर कमजोर ख्वातीन पकवान के लिए आज के असरी दौर में भी केरोसिन तेल के अलावा लकड़ी के चूल्हे पर पकवान करते हुए न सिर्फ अपनी सेहत के लिए मुजर्रत रसाम बना रहे हैं, बल्कि पकवान के लिए काफी परेशानियों का सामना तय कर रहे हैं। इन ख्यालात का इजहार मजलिस बचाओ तहरीक के कॉरपोरेटर आजमपुरा डिवीजन ने अपने बल्दी हल्के की ख्वातीन को पकवान की सहूलत के लिए रियासती हुकूमत की जारी करदा स्कीम से न सिर्फ वाकिफ करवाया, बल्कि इन्होंने स्कीम के तहत गैस कनेक्शन फॉर्म्स की तकसीम अमल में लाई। अलहदा तेलंगाना तहरीक के लिए सरकारी मुलाजमीन की जानिब से गुज़िश्ता साल की गई आम हड़ताल की याद में कल इंदिरा पार्क पर तेलंगाना तंजीमों की जानिब से धरना मुनज़्ज़म किया, जिसमें मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन ने शिरकत की और अलहदा तेलंगाना के हुसूल के लिए जद्दोजहद करने का अहद किया। इस दिन को तेलंगाना के हुसूल की जद्दोजहद में वक्फ हो जाने के तौर पर मनाया गया। शहर में हालत नशे में गाड़ियां चलाने के वाकयात में मुसलसिल इजाफा होता जा रहा है। हालांकि हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने इस लानत पर काबू के लिए मुतअद्दिद इक़दामात कर रही है। अब इसने हालत नशे में गाड़ियां चलाने के आदी ड्राइवर्स को सबक सिखाने के लिए इनके बारे में तफसीलात मंजर आम पर लाने का फैसला किया है। हालत नशे में ड्राइविंग के बाद कई हादसा पेश आ रहे हैं और कीमती जानें ज़ाये हो रहे हैं। इस सिलसिले में ट्रैफिक पुलिस इस तरह के खातिर ड्राइवर्स को सजाए कैद और इनके लाइसेंसों की मनसूखी जैसे सख्त इक़दामात करने पर भी सरगर्मी से गौर कर रही है। मरकजी वजीर सेहत व आंध्र प्रदेश कांग्रेस उमूर के निगरान मिस्टर गुलाम नबी आजाद की जानिब से रियासती वजीर इमारत मिस्टर धर्मना प्रसाद राव को अपनी वजारती जिम्मेदारियां संभाल लेने की हिदायत दिए जाने से कई सवाल पैदा हो गए हैं। धर्मना प्रसाद राव ने इस वक्त काबीना से इस्तीफा पेश कर दिया था जब CBI ने करपार रुकने पार्लियामेंट जगन मोहन रेड्डी के गैर महसूब असातिजात से मुतालिक केस की चौथी चार्जशीट में इनका नाम शामिल किया था। धर्मना प्रसाद राव को वजारती जिम्मेदारियां संभाल लेने की हिदायत पर यह सवाल भी पैदा हुआ है कि आया कांग्रेस और YSR कांग्रेस पार्टी के माबीन कोई मामलात तो नहीं है। क्या धर्मना प्रसाद राव की वापसी से अवाम में किरण कुमार रेड्डी हुकूमत का इमेज मुतासिर नहीं होगा? इसके जरिए हुकूमत और कांग्रेस क्या पैगाम देना चाहती है, खास तौर पर इस हाल में जबकि इस इक़दाम के नतीजे में अपोजिशन तेलुगु देशम पार्टी को हुकूमत को निशाना बनाने का बेहतरीन मौका मिल जाएगा। सीमांध्रा की नुमाइंदगी करने वाले कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट मिस्टर अनंत वेंकट राम रेड्डी ने कहा कि मरकज ने रियासत को तकसीम न करने का फैसला किया है। इससे वाकिफ कराने के लिए सदर TRS मिस्टर के चंद्रशेखर राव को दिल्ली तलब किया है।
हल्के लोकसभा अनंतपुर के एमपी व मुत्तहिदा आंध्रा के कट्टर हामी अनंत वेंकटराम रेड्डी ने कहा कि दिल्ली में तेलंगाना की कोई सरगर्मियां नहीं है और न ही मरकज रियासत को तकसीम करने का कोई इरादा रखती है। हैदराबाद में आइंदा माह 1 अक्टूबर तो 19 अक्टूबर मुनक्किद होने वाली बैनुल-अक़वामी सतह की बायोडायवर्सिटी कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाने हर सतह पर तैयारियां तेजी से जारी है। मीडिया नुमाइंदों से बातचीत करते हुए वजीर भारी मसनूआत डॉक्टर जय गीता रेड्डी और वजीर मेहनत व रोजगार मिस्टर डी नागेंद्रन ने ये बात बताई। चीफ मिनिस्टर मिस्टर एन किरण कुमार रेड्डी ने रियासत के मुख्तलिफ कॉरपोरेशंस, सदर व नशीन व बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जुमला तादाद के ताल्लुक से मुकम्मल तफसीलात अंदरून 2-3 दिन इन्हें पेश करने की तमाम मुहिकमाजात से ख्वाहिश की है। अमरीकी व हिंदुस्तानी अवाम के दरमियान खुशगवार ताल्लुकात को फरोग देकर इनकी हिफाजत, अमन व अमान की बरकरारी को यकीनी बनाने अमरीकी सिफारतखाने ने वीजा दरख्वास्त गुजारों को इंटरव्यू के लिए वक्त की फराहमी, वीजा की इजराई का नया निज़ाम राइज किया है। इस निज़ाम पर 26 सितंबर से अमल होगा। वजीर कौंसल बराए कौंसल उमूर मिसेज जूलिया स्टैनली ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान बताया कि नए वीजा हुसूल के अमल राइज किए जाने का मकसद अवाम को सहूलत पहुंचाना है। हुकूमत इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिले के सिलसिले में हुकूमत के जीओस पर हाईकोर्ट के हुक्म इल्तवा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू होने पर गौर कर रही है। हाईकोर्ट के इंजीनियरिंग कॉलेजों के हक में फैसले पर मुहिकमा आला तालीम और कौंसल बराए आला तालीम के ओहदेदारों के साथ डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने जायजा इजलास मुनक्किद किया और कॉलेजों के ताल्लुक से सख्त इक़दाम की ओहदेदारों को हिदायत दी। चीफ मिनिस्टर मिस्टर किरण कुमार रेड्डी की सालगिरह के मौके पर कैंप ऑफिस पहुंचकर मौलाना अब्दुल हमीद रहमानी, सदरकुल हिंद तंजीम इस्लाह मुआशरा व दीगर समाजी तंजीमों की जानिब से मुबारकबाद दी गई। इस मौके पर फारूक हुसैन MLC, जावेद हुसैन, अहमद सिद्दीकी और दीगर भी मौजूद थे। कौमी व बैनुल-अक़वामी खबरों पर कुछ नजर डालते हैं। इस्लाम और मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाने वाली फिल्म के खिलाफ मशरिकी वसता और जुनूबी एशिया में भी गैर मामूली मुजाहरे किए गए और मलऊन फिल्म डायरेक्टर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया गया। दुनिया भर में मुसलमानों ने अपने शदीद जज्बात व बरहमी का इजहार करते हुए इस मुतनाज़िया फिल्म की नुमाइश रोकने और यहूदी डायरेक्टर के खिलाफ कार्रवाई पर जोर दिया। एहतजाजी मुजाहरों के दौरान मुखालिफ अमरीकी नारे लगाए गए। यमन के दारुल हुकूमत सना में हजारों मुसलमान अफ्रीकी सिफारतखाने में घुस पड़े और इन्होंने अमरीकी परचम नजर आतिश किया। सिफारतखाने के अतराफ सख्त सिक्योरिटी की परवाह किए बगैर एहतजाजी वहां दाखिल हो गए और इन्होंने अमरीकी परचम को नीचे उतारकर इस्लामी परचम लहरा दिया, जिस पर कलमा तैयबा तहरीर था। एहतजाजियों पर सिक्योरिटी फोर्स ने फायरिंग की, जिसमें 4 एहतजाजी हलाक और दीगर 30 जख्मी हो गए। बरतानवी हुक्काम ने लंदन की मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी में ज़ेरे तालीम 200 सऊदियों समेत सैकड़ों गैर मुल्की तुलबा के वीज़ों को मनसूख करने का फैसला किया है। मज़कूरा फैसले के बाद इन तुलबा को बेदखल करके इनके आबाई मुमालिक में वापस भेजा जा रहा है। लंदन मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी की तुलबा यूनियन के सदर का कहना है कि इस फैसले से न सिर्फ इनकी जामिया में ज़ेरे तालीम तुलबा मुतासिर होंगे, बल्कि दूसरी जामियात के तुलबा के भी मुतासिर होने का खदशा है। यमन में एहतजाजी मुजाहिरीन ने अमरीकी सिफारतखाने के रूबरू जबरदस्त मुजाहरा किया और अंदर घुसने की कोशिश भी की। और तंजानिया में भी मुसलमानों ने एहतजाजी मुजाहरा करते हुए अमरीकी परचम को पैरों तले रौंद डाला। बांग्लादेश में अमरीका और उसके हमनो इसराइल के खिलाफ मुजाहरा करते हुए एहतजाजियों ने जुलूस भी मुनज़्ज़म किया। अमेरिका को शुबा है कि लीबिया के शहर बेंगाजी में इसके सिफारती मिशन पर मुहलक हमला एक जुनूबी हुजूम की तोड़फोड़ के बजाय सख्त गैर इस्लाम पसंदों का एक मंसूबाबंद हमला हो सकता है। ओहदेदारों ने इंतबा दिया है कि जारी तहकीकात सूरत हाल को यकसर तब्दील कर सकती है। इसके बावजूद अमरीकी सफीर और कौंसल खाने के दीगर 3 अरकान अमला की हलाकत के बारे में हक़ाइक़ बेनकाब करने वाक़या पेश आने के 24 घंटे बाद भी जद्दोजहद जारी है। अमेरिकी सफारती मिशन बराए लीबिया व मिस्र पर शर्मनाक हमलों के एक दिन बाद सदर अमेरिका बाराक ओबामा ने दोनों मुमालिक के अपने हम मंसूबों को टेलीफोन करते हुए सयानती ताउन और तहकीकात में मदद फराहम करने की ख्वाहिश की। अमेरिकी सफीर बराए लीबिया और दीगर 3 अरकान अमला की हलाकत के बारे में तहकीकात जारी है।
व्हाइट हाउस ने कल कहा कि ओबामा ने सदर लीबिया मोहम्मद मगारियाफ और सदर मिस्र मोहम्मद मिर्सी से टेलीफोन पर तबादला ख्याल किया और कहा कि इस इलाके में पुरतशद्दुद व एहतजाजी मुजाहरों के बाद जो सूरत हाल उभर रही है वो इन ममालिक में अमरीकी सिफारत खानों के खिलाफ है। गरीब की परेशानियों में इजाफा करते हुए हुकूमत ने कल डीजल की कीमतों में फी लीटर बेतहाशा 5 रुपए 62 पैसे का इजाफा किया है और पकवान गैस की सरबराही को 1 साल के दौरान सिर्फ 6 गैस सिलेंडर्स तक महदूद कर दिया है। सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर साल में सिर्फ 6 सिलेंडर सरबराह किए जाएंगे ताकि ज्यादा 20,300 करोड़ रुपए बचाया जा सके। ताहम हुकूमत ने केरोसिन की शरहों में कोई इजाफा नहीं किया है और पेट्रोल की कीमत में भी इजाफा न करते हुए फी लीटर 5 रुपए 30 पैसे की एक्साइज ड्यूटी की कटौती अमल में लाई है। समाजवादी पार्टी सरबराह मुलायम सिंह यादव ने अंदेशा जाहिर करते हुए कहा कि लोकसभा इंतखाबात 2014 से कबल मुनक्किद किए जा सकते हैं और इसके लिए वो दीगर इलाकाई पार्टियों से सियासी या इंतखाबी मुफाहमत करने तैयार हैं क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी कमजोर पड़ती जा रही है। इन्होंने यूपीए के खिलाफ अपने रवैये को मजीद सख्त बना दिया है। के रहमान खान को काबीना में शामिल करते हुए वजीर अखिलती उमूर की जिम्मेदारी दी जाएगी। वजीर सेहत गुलाम नबी आजाद का कलमदान तब्दील करके इन्हें वजारत पेट्रोलियम तफवीज किए जाने के तौक़े है। मरकजी काबीना में नए अरकान की शमूलियत के लिए वजीर आजम मनमोहन सिंह ने इशारा दिया है। कांग्रेस तर्जुमान मनीष तिवारी, जनार्दन देवदी, रेणुका चौधरी और ऑस्कर फर्नांडिस को भी काबीना में शामिल किया जा सकता है। वजीर खारजा एस.एम. कृष्णा को तब्दील करके आनंद शर्मा को यह कलमदान दिया जाएगा। काबीनी रद्दोबदल व तोसी के बारे में कतई तारीख का ऐलान नहीं किया गया। राहुल गांधी को भी काबीना में शामिल करने के लिए तब्दीली का अमल शुरू कर दिया गया। हरियाणा के साबिक डिप्टी चीफ मिनिस्टर चंद्रमोहन की बीवी फिजा उर्फ अनुराधा बाल के 3 मुख्तलिफ बैंक लॉकर से पुलिस ने अंदाजा 1 करोड़ की रकम और 37 लाख लागी रकूमात बरामद किए। फिजा गुज़िश्ता माह अपनी मोहाली रिहाइशगाह में मुर्दा पाई गई थी। इसकी नाश बुरी तरह मस्क हुई थी। पुलिस ने फिजा के 3 मुख्तलिफ बैंक लॉकर्स की तलाशी ली जहां से 1 करोड़ 49 लाख रुपए की रकम, 22 लाख के हीरे के जेवरात, 15 लाख के सोने के जेवरात बरामद हुए। खेल की खबरों पर कुछ नजर डालते हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की क्रिकेट टीमों को मैदान पर आमने सामने देखने के मुंतजरीन शायकीन को चौथे आईसीसी वर्ल्ड T20 से कबल दोनों टीमों के माबीन होने वाले प्रैक्टिस मैच में ये मौका मिलने वाला है। काफी शोहरत के हामिल इस प्रैक्टिस मैच का टेलीविजन पर बड़ा रास्त टेलीकास्ट किया जाएगा। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के तयशुदा प्रोग्राम के तहत फिर 17 सितंबर को हिंदुस्तान और पाकिस्तान की टीमों के माबीन प्रैक्टिस मैच खेला जाएगा। वेस्ट इंडीज के अजीम बैट्समैन ब्रायन लारा और इंग्लैंड की गैर मामूली खातून खिलाड़ी एनिन बैकवेल को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के हॉल ऑफ फेम में 15 सितंबर को इस आलमी इदारे के सालाना अवार्ड्स के दौरान शामिल किया जाएगा। क्रिकेट काउंसिल ने 2020 वर्ल्ड कप की ऑफिशियल वेबसाइट लॉन्च कर दी है। इस मेगा यूनिट का आगाज 18 सितंबर को श्रीलंका में होगा। आईसीसी के जारी करदा बयान के मुताबिक वेबसाइट पर शायकीन को टूर्नामेंट के ताल्लुक से ताज़ा तरीन मामलात मिल सकेंगे। नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन अब आप सबसे इजाजत चाहता हूँ। इंशाअल्लाह कल फिर कुछ नई खास खबरों के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।